शुक्रिया यीशु तेरा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, करता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, करता रहूंगा संग तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं खुदा यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ मुझको है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, खाली हूँ मरने तुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशुआ यीशुआ आइए हम निशा के साथ भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज सबको इकट्ठे किया पिता परमेश्वर, जो जो भी काम पे थे परमेश्वर उन्हें आज लाने पाए पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा बाप। आज हमें परमेश्वर हमारे गलों को खोलना, हमें आशीष देना पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरा अनुग्रह पिता परमेश्वर, तेरी आशीष हम गा सके पिता परमेश्वर। हमें आशीष और बुद्धि देना मेरे खुदा बाप पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थनाओं को सुनकर कबूल कर। आमीन। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, वो राजा का राजा, वो फिर से आने वाला। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया हालेलुया। जंग जीना भी लड़ता यहोवा, जंग जीना भी लड़ता यहोवा, ओ जंग जीना
ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਯਹੋਵਾ
Thank you.
तूने सुनी आखिरी अर्जुना तूने सुनी जन जन नाच बजा जन जन नाच बजा दे भारत की होवे सना की होवे सना दे भारत की होवे सना सबके करने हुए सिखाए सबके घर में होवे सिंगारी उसके नाम के बना उसके नाम की सना दे भारत की होवे सना की होवे सना दे भारत की होवे सना की होवे सना दे भारत की होवे सना जल्दी में पूरे जन्म लिया यीशु धरती में तूने जन्म लिया यीशु सूरी पे किया विश्राम सूरी पे किया विश्राम दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम बोलो नाम
यीशु नाम परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का जीवन से भी है तेरी कृपा तूने बनाया हमको अपने रूप में आनंद जीवन देता तू इस संसार में आनंद की ये जिंदगी तेरी सदा गाती है तेरी महिमा ये जिंदगी तेरी सदा गाती है तेरी महिमा परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है हमारे जीवन का जीवन से ही है उत्तम तेरी करुणा सदा बंजर जमीन से तू जाता है फसल सूखी जमीन से तू बहाता प्रेम जल सूखी जमीन से तू बहाता प्रेम जल ये आसमां आगे जमीन गाती है तेरी महिमा तूने बनाया हमको अपने रूप में जीवन देता तू इस संसार में जीवन देता तू ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी शुक्रिया
मुश्किलों में खुदा जब सब सही हो चाहे कुछ बदले आए चाहे बीमारी आए चाहे सब विरोध हो जाए
परमेश्वर हमसे बात कर रहा, परमेश्वर से हमसे नहीं पूरी दुनिया में बात कर रहा है। और भी देशों में परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है जो पूरे देश को हिला रहे हैं। मेरे साथ निकाले निर्गमन उसका अध्याय 14:25। परमेश्वर ने इस्राएलियों को, किसे? इस्राएलियों को गुलामी से निकालने का योजना बना। 430 साल ये लोग गुलामी में थे। परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा इन लोगों को बचाने के लिए एक रास्ता खोला और मिस्र का प्रधानमंत्री यूसुफ बना। और यूसुफ ने अपने कहा कि मरते दम भी कहा कि हम यहाँ पे परमानेंट नहीं हैं, हमें यहाँ से वापस अपने वाचा के देश में जाना है, हमें उस स्थान पे जाना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। कई बार परमेश्वर आपको अपनी परिस्थितियों से, अपने स्थानों से, अपने इलाकों से, जहाँ पे आप बसे हुए, जहाँ पे आपकी जॉब है, जहाँ पे आपका घर है, निकालता है ताकि आपको नई जगह लेके जाए, ताकि आपकी जरूरत जो अभी की है पूरी हो सके। क्योंकि जो आपके वाचा का स्थान है उसकी महत्व को समझने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए परमेश्वर आपको अलग करके लेके जाता है। पर अंत में आपको उस स्थान पे आना जरूरी है जो प्रभु ने आपके लिए रखी। आमीन। हम सबके जीवन में ऐसा होता है। हम अपने घर से जब जाते हैं काम के लिए, तो हम अपने जहाँ पे वर्क करते हैं, जो बच्चे कॉलेज जाते हैं, क्या कॉलेज आपका घर है? आप वापस अपने घर आते हैं। जब आप काम पे जाते हैं, कोई बोलता है जी ये तो मेरा कैबिन है, मैं तो यही रहूंगा, वहीं पे गद्दा डाल के सोना। नहीं, वो एक मुकाम है, एक स्थान है जहाँ से आप अपना उद्देश्य पूरा करते हैं। बट एंड ऑफ द डे आपको कहाँ पे आना? अपने घर वापिस आना। इस्राएलियों के लिए भी परमेश्वर एक घर बना रहा था, एक देश बना रहा था, परंतु कुछ परिस्थितियों की वजह से परमेश्वर ने वहां से मिस्र लेके गया और मिस्र से उन्हें वापस आना था। बट उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पे तो हम यही रहेंगे क्योंकि यहाँ पे अदरक लहसुन बढ़िया मिलता है। वचन में है वो कहते हैं वहां पे अदरक लहसुन बढ़िया है, और इसलिए वो वहां पे बस गए। और प्रभु के दास यूसुफ ने जताया था कि मेरी हड्डियों को यहां मत रहने देना, मुझे वाचा के देश में वापस जाना है। पर उन्होंने बोला नहीं, हम यहाँ पे कंफर्टेबल, हम यहाँ रहने लगे। जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो उस स्थान पे जहां पे परमेश्वर नहीं चाहता आप रहे, जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो उस प्लेस पे जहां जो परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है, तो एक समस्या होती है, वो आता है गुलामी। अगर प्रभु ने आपको सेवकाई के लिए बुलाया है, प्रभु के राज के काम के लिए बुलाया, एग्जांपल दे रहा हूं, और आप अभी की जरूरतों के लिए जॉब कर रहे हो, आप अभी की जरूरतों के लिए काम कर रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा आपकी जॉब आपको अपना गुलाम बना देगी। उस जॉब जो आपने ली थी, यार ये मेरे लिए अच्छा है, यहाँ पे मुझे अच्छी सैलरी है, पर तो कुछ टाइम बाद वहीं पे आपका दम घुटने लगेगा। और इस्राएलियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने उन्हें टाइम के लिए लेके गया था, परंतु उन्होंने वहीं पे अपना डेरा बना लिया और परमेश्वर की उस योजना, उस प्लानिंग से अछूत रहे, और वहां पे वो इस्राएल मिस्रियों के गुलाम बन गए। और जब वो गुलाम बन गए, तब उन्होंने कराना शुरू करा कि प्रभु हमें बचा, इस गुलामी से बचा, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। हालेलुया। अगर आज हम अपने जीवन में, अपने विवाह में, अपनी जॉब में, अपने काम में कहीं पे भी गुलामी का एहसास करते हैं, और अगर आप प्रभु को बुलाते हैं कि प्रभु मुझे इस गुलामी से निकाल, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है आपकी प्रार्थना सुनने के लिए और आपके लिए रास्ता निकालने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने एक दास को नियुक्त करा, एक सेवक को नियुक्त करा, ताकि उन लोगों को गुलामी से छुड़ा के लाए। मूसा की कहानी है, लंबी कहानी है, उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। और परमेश्वर का दास मूसा बहुत संघर्ष के बाद, बहुत गुलामी में जाना आसान है, गुलामी से निकलना बहुत मुश्किल है। नशे में पड़ना बहुत आसान है, बट नशे को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। गलत रिश्तों में पड़ना बहुत आसान है, पर गलत रिश्तों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। कलेश शुरू करना आसान है, कलेश खत्म करना बहुत मुश्किल है। झगड़ा करना बहुत आसान है। भाई मनदीप ने बहुत अच्छी बात बोली कि मैं जाता हूं, मैं किसी से कुछ नहीं बोलता। किसी को थप्पड़ मारना, किसी को गाली देना, किसी से झगड़ा करना ना चलते बहुत आसान है, बट एक बार वो झगड़ा, वो दुश्मनी पड़ गई, उस दुश्मनी को खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। झूठ बोलना बहुत आसान है, बस उस झूठ को सच बनाए रखने के लिए कितने और झूठ बोलने पड़ते हैं। तो प्लीज आप जो कुछ भी एक्शन करते हैं,
जो कुछ भी काम करते हैं आपको सोचने की जरूरत है इसका रिजल्ट क्या है। गुस्सा सबको आता है, बहुत आसान है गुस्से में कुछ भी बक 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 कर देना, ठीक है। आपके मन में कुछ आया वो वचन कहता है समझदार व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है, और निर्बुद्धि के मन में जो आता है वो बोल देता है। कहा जाता है कि हाथों की चोट तो फिर भी ठीक हो जाती है, शब्दों की चोट कभी ठीक नहीं। और इस्राएलियों के साथ ऐसा हुआ, गुलामी में फंस तो गए, पर इस गुलामी से निकले कैसे? और वे परमेश्वर को जब भी वचन कहता है जब भी आप उसे पुकारो वो आपकी सुनेगा। अपने मुख खोल के पुकार के तो देखो, परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें निकालूंगा, अपने दास को भेजा। अब ये दास इन्हें निकाल के ला रहा है। बहुत लंबी कहानी है, 10 अलग अलग तरह के प्लेग्स आए, ठीक है, विपत्तियां आई, मूसा की और फिरौन की बातचीत हुई, क्या क्या उसमें घटनाएं हुई, हम उस पर नहीं जाए। अब निकल आए, अब रास्ते में आ गए, अब अपनी मंजिल की तरफ चल रहे हैं। और जब ये अपनी मंजिल की तरफ चल रहे हैं तो इनके सामने लाल समुद्र आ जाता है। क्या आ जाता है? लाल समुद्र। लोग कहते तू हमें क्या यहाँ पे मरने के लिए लाया? क्या मिस्र में कब्रों की कमी थी जो तू हमें लाल समुद्र में दफनाने के लिए लाया? और प्रभु का ये दास बड़ा परेशान हो जाता है। क्या हो जाता है? इस्राएली लोग उन 10 बड़ी विपत्तियों को भूल गए, उन चमत्कारों को भूल गए जो प्रभु ने करी। हमारी समस्या है कि जब प्रॉब्लम आती है तो परमेश्वर के उन महान काम जो हमारे साथ प्रभु कर चुके हैं हम भूल जाते हैं। पर तू मूसा नहीं भूला था। मूसा जानता था जो परमेश्वर नील नदी को लाल कर सकता है वो इस लाल समुद्र का भी कुछ कर सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो पहलौठों को मार के इस्राएलियों के पहलौठों को बचा सकता है अपने स्वर्गदूत के द्वारा, वो यहाँ पे कुछ कर सकता है। वो प्रभु के पास गया, प्रभु ने बोला ठीक है तो एक काम कर, अपनी लाठी उठा। और वो गया, उसने लाल समुद्र पे लाठी हुई। वचन कहता है कि लाल समुद्र 2 भाग हो गया और दीवारें बन गई पानी की। ये जो दीवार है ना, इसे बनाने में कितनी मेहनत लगी मैं आपको बता नहीं सकता। कितनी मेहनत लगी है। पम्मा बाजी यहाँ नहीं है बने, वो बताती है क्रॉस कैसे बना है, ठीक है, शीशा कैसे लगा है, कितना खर्चा लगा है। मिनटों में परमेश्वर ने पानी की दीवार बना दी। और वचन कहता है ऐसी हवा चली, हमारी घरों में जो लीकेज हम आज तक नहीं सूख रही। महीना हो गया बारिश लास्ट टाइम, आज तक हमारी सिले नहीं सूख रही। वचन कहता है ऐसी हवा चली कि समुद्र के बीच में जो जगह बनी वो सूख गई ताकि प्रभु के लोग उस पर चल सके। आप इमेजिन कीजिए 6 लाख लोग, 6 लाख पुरुष थे, कैलकुलेशन करा जाए, उनकी बीवियां थी, बच्चे थे। यहाँ पे लगभग 12-13 लाख लोग खड़े हैं या 15 लाख लोग खड़े हैं और सामने समुद्र है और परमेश्वर की सामर्थ को वो देख रहे हैं कि समुद्र 2 भाग हो रहा है और उसमें से वो होके गुजर रहे हैं और परमेश्वर ने निकालता है। वो से जब पार कर जाते हैं परमेश्वर बोलता है प्रेज गॉड, और जो बाकी आ रहे थे उनके लिए परमेश्वर टोल का नाका बंद कर देता है। फास्टैग आपको पता है क्या होता है? फास्टैग अगर आपकी गाड़ी पे लगा, उसमें रिचार्ज है, तो जब आप फास्ट टोल पे पहुंचते हैं तो फास्टैग अपने आप खुलता है, आप उसमें से निकल जाते हैं। परंतु अगर आपके फास्टैग में पैसे नहीं है और फास्टैग नहीं है तो वो नहीं खुलता, आपको डबल फाइन लगता है। परमेश्वर ने लाल समुद्र के बीच में अपना टोल टैक्स लगा रखा था। जो कोई परमेश्वर का जन था, समुद्र को पता था, हवा को पता था कि ये परमेश्वर के लोग यहाँ से जाएंगे, इन पे कोई टैक्स नहीं। जो लोग आर्मी में हैं या एयरफोर्स में होते हैं, उनके आपको पता उनका कोई टोल टैक्स नहीं होता, कोई टोल टैक्स नहीं होता। उन्हें एक्चुअली कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, टैक्स माफ होता है उनके लिए। जब वो टोल टैक्स में जाते हैं, मेरा एक दोस्त है, खास फ्रेंड है, उसके साथ जाते हैं, बड़ा मजा आता है। कहीं पे भी जाओ वो देखते उसकी गाड़ी पे आर्मी लिखा हुआ है और गलती से अगर किसी ने हाथ दे दिया, वो ऑफिसर लेवल पे, वो उनको ऐसा डांटता है, वो सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर, ठीक है। उन्हें अधिकार नहीं है कि आर्मी वालों को वो हाथ भी दे सके, ठीक है। क्यों? ऐसा क्या उसमें? उसकी उपाधि, उसकी पोजीशन। जब परमेश्वर में आप उसके सिपाही हो, जब आप उसके पीछे चलने वाले उसके योद्धा हो, मजाल नहीं है दुष्ट आत्माओं की, बदरुओं की, कि आपके आगे रुकाव हाथ भी दिखा सके। और अगर हाथ दिखा दिया, आप यीशु के नाम से ऐसी फटकार मारोगे, मैं लिटरली मतलब उनकी
मैंने टोल वाले जो बाकी लोगों से भिड़ते हैं, थपेड़े मारते हैं, आर्मी वालों के आगे ना उनके गला सूख जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आर्मी से पंगा नहीं ले सकते। आपको पता है, आप किसी के भी साथ एक्सीडेंट मार दो, और आपने आर्मी के ट्रक में एक्सीडेंट मार दिया तो बचना मुश्किल है। पता है आपको, आर्मी की गाड़ी में अगर आपने ठोक दी, ठीक है, चांस ही नहीं है, आप गलती आप ही की है। किस किस को ये बात पता है? अगर आप वो प्रभु के सिपाही हो और परमेश्वर की मोहर आपके पास है, तो कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा, कई बदलों की हिम्मत नहीं है कि आगे आपके खड़े हो जाए, क्योंकि वो लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। आमीन। आपको सिर्फ मूसा के समान आके खड़ा होना है। हालेलुया। और सिर्फ आप नहीं, आपके पीछे चलने वाले लोग भी आपके उस अधिकार के साथ चलेंगे। जब मैं अपने दोस्त की गाड़ी में बैठा होता हूं तो मुझसे भी कोई टोल टैक्स नहीं मांगता, क्योंकि मैं अपने दोस्त की गाड़ी में हूं। जब प्रभु के अभिषेक के साथ जब आप चलते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ साथ चलती है। हालेलुया। और मूसा जब खड़ा हुआ, सारे वहां से पार हुए और परमेश्वर ने लाल समुद्र का टोल बंद कर दिया। और बाकी लोग, आपने देखा कई लोग, आपकी गाड़ी जा रही है, आपका फास्टैग उठा है, वो आपकी गाड़ी के साथ साथ निकालने की कोशिश करते हैं। देखा किसी ने टोल टैक्स में ऐसा? हम भी निकल जाए किसी तरीके से, हमें फास्टैग ना पे कर, हमें स्कैन। इस्राइल सबसे पहले ये मिस्रियों ने शुरू किया था। इस्राइल लोग जा रहे थे, वो सोचे हम भी साथ साथ निकल जाते हैं इनके। हम भी क्या करते, साथ साथ निकल जाते। वो अपने रथों में थे, अपने घोड़ों में थे, ये बेचारे पैदल जा रहे हैं, वो अपने रथों घोड़ों में जा रहे हैं। हम इनके साथ क्रॉस कर लेंगे, हम निकल जाएंगे। परमेश्वर ने कहा नहीं, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे सिपाही हैं, ये मेरे योद्धा हैं, इनका मैंने माफ किया है, तुम्हारा नहीं। और वचन कहता है मिस्र की पूरी सेना उस समुद्र में समा गई। हालेलुया। कितनी बड़ी वो लहरें होंगी, कितनी बड़ी वो दीवारें होंगी कि पूरी सेना समुद्र में समा जाए और उन्हें बचने का भी मौका ना मिले। और कितना बड़ा परमेश्वर का सामर्थ्य काम हुआ होगा कि वो उसमें से निकल गए। हमें और ये वचन है, गीत भी हमने गाया है, प्लीज पढ़े निर्गमन उसका 14 का 14। यहोवा आप ही अपने लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चल जाएंगे। और यह सुन, मैं अपने मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी, और फिरौन और सब उसके रथों और सवारों की विजय द्वारा मेरी महिमा होगी। तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा। आमीन। हालेलुया। इस बात का एहसास कराने के लिए कि मैं ही हूं परमेश्वर, परमेश्वर ने दास मूसा को इस्तेमाल किया। हमें मरकुस रचित सुसमाचार उसका अध्याय 4 वचन 39। अब क्या वो परमेश्वर जो लाल समुद्र की लहरों को खड़ा कर सकता है, रोक सकता है, आज भी जीवित है। चेले यीशु के साथ एक नाव में जा रहे थे। क्या कर रहे थे? नाव में जा रहे थे। तूफान आया, आंधी आया और वो घबरा गए। उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते? ये कौन है जो आंधी और पानी भी आगे उसकी मांगते हैं? ये यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। ये चेले भूल गए कि वो परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, जो बादल के खंबे के समान उनके साथ चलता था, जिसने पूरी मिस्र की सेना को उसमें दफना दिया, वो परमेश्वर यीशु मसीह उनकी नाव में था। समुद्र को डांटना, लहरों को डांटना, आंधी को रोकना, वो यूं सेकंड में। वो वचन कहते हैं यीशु मसीह खड़ा और बोला, रुक जाओ, रुक गया। वो कौन है कि हवाएं भी उसकी आवाज को सुनती हैं? क्योंकि इस सृष्टि को बनाने वाला, इन लहरों को बनाने वाला, इन हवाओं को बनाने वाला, इस तूफान को बनाने वाला परमेश्वर उस नाव में था। उसे बनाने वाले की क्यों ना सुनेंगे? आमीन। आमीन। आप लोगों को समझने की जरूरत है कि आपकी जीवन की कोई भी परिस्थिति
या आपके आसपास की कोई भी गंभीर समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ, कोई भी कर्ज, वो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, वो परमेश्वर की पुकार को सुनते हैं। परमेश्वर की उन्हें सुनना ही पड़ेगा। सृष्टि परमेश्वर को मना नहीं कर सकती है, और परमेश्वर ने कह दिया तो वैसा होगा। परमेश्वर ने दुनिया को कैसा बनाया? उसने कहा और बन गई। उस वचन में सामर्थ है कि उसके कहने पे दुनिया बन सकती है, तो उसके शब्द में सामर्थ नहीं है क्या इन चीजों को कंट्रोल करने की? हालेलुया। कुछ तो कर रहा है परमेश्वर। मिस्रियों को लगा नहीं, उन्हें लगा कि हमारे सामने लाल समुद्र है, पीछे इस्राएलियों को लगा लाल समुद्र है, पीछे मिस्र की सेना है, बर्बाद हो। आज एक आम मसीह इस्राएलियों की तरह अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है, जो सच्चा मसीह मैं आपको कहता हूं। क्यों? आज के समय में मसीह लोग को कुछ जाना जाता है। हमें कहा जाता है कि आप चावल की बोरी के मसीह हो, चावलों के पीछे आपने अपना रियलिटी किसी को नहीं करो। मुझे खुद पर्सनली गद्दार कहा गया है, ट्रेटर कहा गया, आतंकवादी कहा गया, क्योंकि मैं एक मसीह हूं। कई बार मुझे कहा गया, अभी रिसेंटली, ऐसा नहीं कि बीते दिनों में, रिसेंटली कहा गया। हमारा गूगल मैप पे जो है उधर पिछले दिनों कुछ लोगों ने कमेंट करना शुरू किया, आपको ये बात नहीं पता, और बहुत गंदे, बहुत उल्टे सीधे कमेंट करना शुरू किया, और मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने किसी को शेयर भी नहीं करा, ज्योति को भी नहीं करा, बहुत डिस्टर्ब हुआ। बहुत कुछ वहाँ पे उल्टा सीधा हमारे बारे में, चर्च के बारे में, ऐसे ही अनजान व्यक्ति, जानता भी नहीं, हमें मिला भी नहीं, कभी नहीं, सिर्फ गुस्सा। और ये सिर्फ मेरे साथ या हमारे साथ नहीं हो रहा, हर मसीह को ये चीज फेस करनी पड़ती है। और हम फंसे हुए हैं क्योंकि सामने लाल समुद्र है, पीछे मिस्र है, हमारा परिवार भी हमें नहीं समझ रहा है, हमारे घर वाले भी नहीं समझ रहे हैं, समाज हमें नहीं समझ रहा है, और हमें तो प्रभु के पीछे जाना है, प्रभु के पीछे चलना है। आप क्या करें? और मैं बाइबल से एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप समझेंगे कि वो लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है। और एक एग्जांपल परमेश्वर ने हमारे सामने रिसेंट दिनों में खड़ा किया है, जेमिमा रॉड्रिग्स का। एक लड़की जो अपने भाइयों के साथ उसने क्रिकेट खेलना शुरू करा, और लोगों ने कहा कि ये नहीं कर सकती, लड़कियां क्या क्रिकेट खेलेंगी। और आज भी कहा जाता है कि क्रिकेट लड़कियों का गेम नहीं है। उसने खेलना शुरू करा, उसने हॉकी खेलना शुरू करा, उसे मौके नहीं मिले इतने, पर फिर भी वो खेलती गई, और बड़े मुश्किल से उसे प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रभु के दासों की प्रार्थना के द्वारा उसे फाइनली इंडिया टीम में मौका मिला। परंतु एक ऐसा टाइम आया बीते दिनों, उसके पिता पे इल्जाम लगाया गया। उसके पिता एक चर्च में अगुवे हैं और प्रभु की सेवकाई भी करते हैं, और साथ में क्रिकेट कोच भी हैं। ये धर्म परिवर्तन करते हैं। आजकल हर सेवक के ऊपर ये इल्जाम बड़ा कॉमन है कि ये बंदा धर्म परिवर्तन कराता है। मौके कोशिश करी जाए अवॉइड, कि जब किसी पे ऐसे इल्जाम लग रहे हैं तो लोग आपको अवॉइड करना शुरू करते हैं। और वो बेचारी बहुत परेशानी से होकर गुजर रही, उस अपने आप पे डाउट करने लगी, परिवार संघर्ष से होकर गुजर रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिस हो रही हैं, और ये सब चलने लगा। परंतु उसने खेलना बंद नहीं किया। वो कहती है कि मुझे पता था कि परमेश्वर वचन कहता है कि जो रोते हुए बोलते हैं वो हर्ष के साथ काटेंगे। और बच्चा वो बताती है अपनी टेस्टिमनी में कि मैं डेली रोती थी, डेली, कोई दिन ऐसा नहीं था कि मैं नहीं रोती थी। जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का तिरस्कार उसको सहना पड़ा, और एंड ऑफ द डे उसे कर दिया गया। फिर सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक मैच आया, वो मैच इंडियन क्रिकेट टीम के इतिहास में इतना मुश्किल, और ऑस्ट्रेलिया जो कभी हारी नहीं, 2017 से आज तक नहीं हारी कोई मैच, सारे वर्ल्ड कप उसने जीते, उसके साथ मैच था। उन्होंने विशाल का 339 रन का स्कोर, 38 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। हालेलुया। और जब इसे बोला गया, वो कहते कि मैं तो शावर ले रही थी, मुझे बोला कि तू जा खेलने। वो लड़की गई खेलने, उसने खेलना शुरू करा। वो कहती है कि मैंने अपनी योग्यता, अपनी क्षमता पे नहीं, मैंने अपने आप से ये कहा, परमेश्वर कहता है कि बी स्टिल एंड नो दैट आई एम। क्या लिखा है वहां पे 14:14 में, निर्गमन 14:14 में उसने इस वचन को बोला बार-बार, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, परमेश्वर तुम्हारी लड़ाई को लड़ेगा।
कैरी में ये वचन बार बार बोलती रही। और एक ऐसा टाइम आया वहां पे खेलना, जो क्रिकेट खेला है, आप 20 ओवर तक खेल सकते हो, 30 ओवर तक खेल सकते हो, ठीक है। 50 ओवर का गेम था और जिसमें से ऑलमोस्ट 48 ओवर उसमें खेले। कहते हैं कि मैं 85 रन पे पहुंची थी, मेरी हिम्मत बिल्कुल खत्म हो गई थी और वो अपने टैलेंट पे भी नहीं कि मुझे चौके छक्के मार के जिताना। कहते हैं मैं बस खड़ी रही, मुझे सिर्फ खड़ा रहना है, मेरा परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। मुझे सिर्फ खड़ा रहना है, मेरा परमेश्वर काम करेगा। और रिजल्ट ये हुआ, उस दिन इतने रिकॉर्ड टूटे जो वुमेन क्रिकेट या इंडियन क्रिकेट के इतिहास में नहीं हुआ। और जिस वुमेन क्रिकेट देखना पसंद ही नहीं करते, जो उसको वैल्यू नहीं देते, वो से कहते हैं तो क्रिकेट है ही नहीं। पर उस लड़की ने ऐसा मैच खेला, छक्के नहीं लगाए उसने, सच में वो सिर्फ खड़ी रही क्योंकि परमेश्वर उसकी जंग लड़ रहा था। और जिसे पूरा भारतवर्ष, मैं आपको बता नहीं सकता उसे कितना तिरस्कार सहना पड़ा, कितना गलत सुनना पड़ा, आज पूरी दुनिया में उसके नाम का जय जयकार हो। आमीन। पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है और सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया, इस वक्त पूरी दुनिया में लोग कह रहे हैं कि जेमिमा रोड्रिग्स नाम से एक लड़की है, उसने वो कर दिखाया जो कोई कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल को पॉसिबल। पर ये जेमिमा ने करा, प्रभु यीशु ने करा, और वो भूली नहीं। कई बार हमें से बहुत लोग, जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है ना, प्रभु भूल जाते हैं। मैंने किया भाई, मैंने किया है, अपने परिवार को बढ़िया मैंने बनाया है, अपनी बीवी को नया सूट मैंने दिलाया है, ठीक है, नई गाड़ी मैंने ली है, जॉब मैं करता हूँ, डिग्री मैंने पास की है, कंपटीशन मैंने जीता है, अपने बच्चों को मैंने पढ़ाया है, मेरी तारीफ होनी चाहिए। उसने क्या कहा? सारी महिमा, सारा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को, उसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। बाकी सब मेरी टीम ने मुझे एनकरेज किया, वो मेरे साथ खड़े रहे सब, पर पहली चीज, फर्स्टली आई वांट टू थैंक जीसस, क्योंकि उसके बिना ये पॉसिबल नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। और आज एक और इम्पोर्टेंट मैच है, 3 बजे, और हमें जरूरत है उसके लिए प्रार्थना करने। हुआ क्या, बहुत से लोग जो धर्म परिवर्तन के नारे लगा रहे थे, मसीह लोगों को तिरस्कार कर रहे थे सोशल मीडिया पे, सबके मुंह बंद है। किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ रही है कि जाके उसके धर्म के लिए एक सेंटेंस भी लिख दे, और जो लिख रहा है थोड़ी देर बाद डिलीट कर रहा है। आपको नहीं पता परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ रहा है। आमीन, आमीन। आपको लग रहा है मैं मुश्किल में हूँ, मैं परेशानी हूँ, मेरे लिए रास्ता नहीं है, मुझे इस समस्या से बाहर नहीं सकता, मेरे करियर नहीं बन सकता, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, यहीं पे मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आपको नहीं पता, पर परमेश्वर निरंतर लड़ रहा है। हालेलुया। आपको लगता है मैं जो रो रहा हूँ, मैं जो आंसू में बहा रहा हूँ, मेरा जो दुख है, मेरी जो पीड़ा है, मेरी जो समस्या है, कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर देख रहा है। आप पे जो झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, आपको जो तुच्छ जाना जाता है, आपको जो परेशान किया जाता है, परमेश्वर सब देख रहा है। सवाल ये है कि क्या आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं? ये लाल समुद्र तब तक 2 भाग नहीं होगा जब तक आप परमेश्वर की ओर नहीं देखेंगे। जेमिमा रोड्रिग्स ने उस फील्ड में हजारों की भीड़ में खड़े होकर परमेश्वर की ओर देखा। मूसा, इतने हजारों लाखों लोग हैं, लाल समुद्र में खड़े होकर उसने लाल समुद्र नहीं, परमेश्वर की ओर देखा। आमीन। दाऊद खड़ा है, सामने गोलियत है और पूरी सेनाएं खड़ी हैं दोनों तरफ, परंतु दाऊद ने परमेश्वर की ओर देखा। हालेलुया। स्तिफनस परमेश्वर का दास कलीसिया है, लोग चिल्लाने चिल्ला रहे, परंतु स्तिफनस खड़े होकर परमेश्वर की ओर देखता है। यीशु मसीह सलीब के ऊपर टंगा हुआ है, लोग चिल्ला रहे हैं, सब इकट्ठा है, रोमी कुछ कह रहे हैं, फरीसी कुछ कह रहे हैं, वचन कहता है यीशु मसीह ने सलीब पे से अपने परमेश्वर की ओर देखा। हालेलुया। आप कहां देख रहे हैं? अपनी योग्यताओं की तरफ, अपनी क्षमताओं की तरफ, कोर्ट की तरफ, समाज की तरफ, परिवार की तरफ?
पैसे की तरफ, बैंक बैलेंस की तरफ, आज अपनी आंखें उठा के अपने परमेश्वर की ओर देखिए और परमेश्वर राह निकालेगा। आमीन। मैं सुनना चाहता हूं आमीन। बोलो, मेरे लिए मेरा परमेश्वर राह निकालेगा। परमेश्वर मूसा को कहते, तू क्यों चिंता करता है, क्यों परेशान है, तू क्यों अपने आप को परेशान हो रहा है। मूसा चिल्ला रहा था, रो रहा था, प्रभु तूने कहां फंसा दिया, प्रभु ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं क्यों इन परेशानियों में हूं, मैं तो इनको लेके आया। और परमेश्वर कहता, चुप 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 चुपचाप रहे और मेरी सामर्थ और मेरी नजात के काम दे। हालेलुया। हम देख ही नहीं रहे हैं समस्या ये, हम इधर उधर दुनिया की तरफ देखे जा रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, जिससे हमें समस्या उसे देख रहे हैं। हम लोगों को देख रहे हैं, ये सुधर जाए तो मेरी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। हम अपने बच्चों की तरफ देख रहे हैं, अपने पति की तरफ देख रहे हैं, पत्नी की तरफ देख रहे हैं, इसका जीवन बदल जाए। अपने दोस्तों की तरफ देख रहे हैं, बैंक की तरफ देख रहे हैं, इस बैंक से हमें लोन मिल जाए। वचन कहता है, Be still and watch God and He will make it for you. दुआ से पढ़े। आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे यहाँ से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा, आमीन। तो भाग हो जाएगा। हालेलुया। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं जातियों का महान हूँ और मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। आमीन। बस चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। आज मैं चाहता हूँ आप प्लीज अपने दिमाग में चलने वाले तूफानों को, इन योजनाओं को, इन सोच को, इन विचारों को जो आपके दिमाग में चल रही है कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा करियर क्या होगा, मेरे घर के खर्चे पूरे कैसे होंगे, मेरी EMI कैसे जाएगी, मेरा किस्त कैसे चलेगा, मेरा बिजनेस कैसा बढ़ेगा, मेरी एजुकेशन कैसे होगी, मेरे बच्चों की एजुकेशन, जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, आज शांत होने की आवश्यकता है। अपने मन के तूफानों को शांत करने की आवश्यकता है। अपनी सोच को शांत करने की। वर्शिप टीम में चाहता हूँ आगे आ जाए और अपने मन को शांत करने का। इन तूफानों में कलीसिया परेशान थी, कलीसिया रो रही थी। चक्र को खोलते
जो प्रभु ने आपको काम दिया उसे रोके, प्रार्थना करना बंद ना करें, वचन पढ़ना बंद ना करें, जो आप काम करें उसमें लगे रहें, निरंतर लगे रहें, सिर्फ करे रहें, क्योंकि परमेश्वर अपनी नजात का काम करने पर ही है, वो बंधन टूटने पर ही है, रास्ता बनने पर ही है, शैतान हारेगा ईश्वर। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्लीज बी सीटेड।